अली बाबा 40 चोर की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, जिसमें खुल जा सिम सिम होता था। और मैं बचपन में ये चीज़ सोचता था कि कैसा फैसिनेटिंग होता होगा कि दरवाजे जो है वो वॉइस कमांड पे खुल जाते हैं। चाइना जो है दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। वो रेवोल्यूशन हमें हर रोज ऑटो इंडस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म में नजर आती है। बहुत सी गाड़ियों के रिव्यूज में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी घरवाली आपकी बात नहीं सुनती तो चाइना ने ऐसी गाड़ियां बना दी हैं जिनके साथ आप बातें कर सकते हैं और वॉइस कमांड के जरिए उनके अंदर डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। बट वो तमाम गाड़ियां जो है वो अंदर से ऑपरेट होती थी। ये गाड़ी बाहर से खड़े होके आपको खुल जा सिम सिम वाला इफेक्ट देगी और आप खड़े होके कहेंगे हे दीपाल, और ये गाड़ी जो है वन क्लिक के ऊपर ओपन हो जाएगी। ये है दीपाल EO7। मैं हूं सुनील मंज और आप लोगों को एक फर्स्ट लुक रिव्यू देने के लिए आया हूं। और ये जो गाड़ी है इसको देख के मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या कहूँ। इसको कार कहूँ, ट्रक कहूँ, SUV कहूँ, इसको मैं पिकअप कहूँ। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो आपको इकट्ठी नजर आएंगी। इट्स एन SUV, एट द सेम टाइम इट्स अ ट्रक, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पिकअप। और इसके जो कट्स हैं वो आपको जो है ना बड़े कूपे स्टाइल के जो फिनिश वो दे रहे हैं। और इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ह्यूज है। आई एम नॉट श्योर ये कैमरा आपके साथ जो है जस्टिस कर सकता है, इस गाड़ी के साथ आपको दिखा सकता है कि नहीं, बट बिलीव मी इट्स ह्यूज। सबसे पहले फ्रंट पे आ जाते हैं। अगर फ्रंट पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गाड़ी के अंदर है, ये स्टार रिंग LEDs हैं इसके जो फ्रंट पे। और ये थ्रू एंड थ्रू पूरे फ्रंट पे आपको जलती हैं। साइड पे से इसके DRL बेजल स्टाइल में है। सेंट्रल में भी आपको DRL नजर आएगा और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत, अगर आप करीब से देखें तो वो जो स्टार जो मैप है ना वो नजर आएगा आपको। नीचे अगर आप देखें तो पियानो ब्लैक फिटिंग है। इसके नीचे आपको ये जो ऑटोमेटेड वो मिल जाते हैं फ्लैप्स, जो कि उसकी कूलिंग सिस्टम के लिए खुद ही ऑन और ऑफ हो जाते हैं, खुलते और बंद होते हैं। यानी यहाँ पे पार्किंग सेंसर आ गए। सेंटर के अंदर आपको एक ब्लैक पियानो ब्लैक फिटिंग यहाँ पे मिल जाएगी और एक डिजाइन है। ओवरऑल अगर हम फ्रंट की बात करें तो बहुत ही ह्यूज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस गाड़ी को अपने दोनों हाथों के अंदर लेना चाहूँ तो उससे भी ज्यादा चौड़ी है। आई एम नॉट श्योर कि वीडियो आपको इस गाड़ी के साथ जस्टिस कर रही है कि नहीं करी, बिकॉज मुझे इसकी कैटेगरी डिसाइड करने में जो है ना थोड़ा सा परेशानी हो रही है। वेदर इट्स अ क्रॉस ओवर, वेदर इट्स अ ट्रक, इट्स अ पिकअप। इसके अंदर कूपे जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो डिज़ाइन एलिमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि एक नई कैटेगरी होनी चाहिए। आगे अगर हम हेडलाइट पे देखें तो ये आईब्रो स्टाइल की इसमें DRL और भी ऐड की गई है, जिसके अंदर भी पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने काजल लगाया हुआ है। साइड पे आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप फील करेंगे वो इसके व्हील्स हैं, जो कि ह्यूज हैं। 21 इंच के व्हील्स हैं और इनके ऊपर मिशेलिन का टायर है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो जो यहाँ पे प्लास्टिक किनार्ड चल रहे होते हैं गाड़ियों के SUVs में खासतौर पे, वो पियानो ब्लैक कलर में और वो गाड़ी के वॉल्यूम को ऐड करते हैं। एंड दिस पियानो ब्लैक जो आपको फ्रंट लिप से लेके थ्रू आउट गाड़ी के साइड पे भी चलता रहेगा और दरवाजे के ऊपर जाके जरा और चौड़ा हो जाता है। एंड पीछे अगेन पिछले व्हील के ऊपर जो व्हील आर्च है उस पर आके पतला हो जाता है। बट ये ओवरऑल गाड़ी की जो डिजाइन फिलॉसफी है ना उसके अंदर बहुत खूबसूरती ऐड कर रहा है। यही पियानो ब्लैक आपको रूफ रेल में भी मिल जाएगा, साइड जो मिरर है इनके ऊपर भी इसके अंदर मिल जाएगा। एंड दिस फेंडर के अंदर एक आपको ये फ्लिप सा मिल रहा है, जो कि मोर ऑफ अ डेकोरेटिव पार्ट है। इसके अंदर दीपाल का लोगो भी है, ये भी पियानो ब्लैक के अंदर है। डोर जो हैंडल जो है वो कंसील्ड है, ऑटोमेटेड डोर हैंडल है। गाड़ी के अंदर एक कूप जो है ना उसकी भी फिनिश आ रही है और ये पीछे की तरफ स्लांट करना शुरू हो जाएगी ये गाड़ी। एंड यहाँ से दरवाजे में एक करैक्टर लाइन आ रही है जो कि पिछले फेंडर के अंदर चौड़ाई लेके आती है। पीछे की तरफ आ जाए तो पिछली जो लाइट है वो भी आपको स्टार लाइट LED मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत है। खासतौर पे जो इसका ट्रंक है वो बड़ा जो है ना डिफरेंट किस्म का है, बिकॉज जो शीशा है ये खुल जाता है, ये ट्रंक नीचे आ जाता है और ये गाड़ी जो है ये एक पिकअप ट्रक में भी कन्वर्ट हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो आपको फिर पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। डिफ्यूज स्टाइल बम्पर है, इसके अंदर आपको जो है पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एंड देन अगेन ये आपके पास रिफ्लेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे दीपाल का लोगो है, इधर EO7 का लोगो है। और अंदर जाने से पहले इस गाड़ी के बारे में और इसके स्पेक्स के बारे में तो बात कर लें। ये गाड़ी नहीं है, ये एक बीस्ट है, एक मॉन्स्टर है। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसके साथ बैठ के आपको दिखाऊँ तो आपको आइडिया होगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। अगर हम इसकी फिगर्स की बात कर लें तो दिस कार इज पावर्ड बाय 89.98 किलोवाट आवर की बैटरी। इट्स अ डुअल मोटर ऑल व्हील सेटअप। और इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं उन पे जाने से पहले कंपनी की रेंज क्लेम पे चले जाते हैं, जो कि 590 किलोमीटर NEDC है, विच कम्स अराउंड टू बी 493 किलोमीटर मेरा ख्याल है तकरीबन, या 400 समथिंग किलोमीटर बनता है ऑन EPA एंड 500 प्लस ऑन अ WLTP। ये स्टैंडर्ड मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई कंपनी आपको बता रही हो तो आपको पता हो, और मैं साथ साथ आपको एजुकेट करता रहता हूँ। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पे। ना सिर्फ ये देखने में बीस्ट है बल्कि इसके जो परफॉर्मेंस फिगर है वो भी बहुत तेज है। दिस कार प्रोड्यूसेस 590 हॉर्स पावर और इसका जो टॉर्क है वो 645 न्यूटन मीटर है। ना सिर्फ ये परफॉर्मेंस फिगर बल्कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी है। इसका जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो 0.28 है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होती है और गाड़ी जो है वो आपको जो एफिशिएंसी देती है वो बहुत ज़्यादा देती है। अगेन गाड़ी कहना ज्यादती होगी, इट्स अ बेडरूम ऑन व्हील्स। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वाडी ऐसे है। सो अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं एंट्री के 2-3 तरीके हैं। एक वॉइस कमांड, एक NFC कार्ड, तीसरा गाड़ी की चाबी। एंड
सबसे पहले जो चीज़ आपको फील होती है, इट ओपननेस है इस गाड़ी के अंदर। जिस तरह बाहर से एक्सटीरियर वाइज ये ह्यूज है, अंदर से भी जिस तरह MPVs का इंटीरियर नहीं होता कि बहुत ही ह्यूज, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं स्पेसशिप के अंदर बैठने लगा हूं। एंड दीपाल का जो एक सिग्नेचर इंटीरियर कलर है ये भी बहुत खूबसूरत है, बट जो मटेरियल का यूजेज है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। मतलब अगर आप दरवाजे पे देखें तो यहाँ पे आपको स्वेट टाइप मटेरियल नजर आ रहा है, इधर सॉफ्ट लेदर है, पता नहीं फॉल लेदर है या लेदर नॉर्मल लेदर है, बट खूबसूरती जो उसकी आउटपुट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे वुडन ट्रिम लगा दी गई है, एंड देन सिल्वर जो है ना SS जो है टाइप मटेरियल है, और यहाँ पे स्पीकर ही स्पीकर है। इस गाड़ी के जो साउंड सिस्टम है इसके अंदर 18 स्पीकर हैं। इसका मतलब है कि इफ़ यू आर एन ऑडियो लवर यू वुड लव इट। जनरली मुझे लगता है कि ये एक पीस ऑफ आर्ट है, ये एक गैजेट है और हसीन इम्तजाज है साइंस का, डिज़ाइन का और न्यू टेक्नोलॉजी का। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सीट्स की बात कर लेते हैं। तो अगली दोनों जो सीट्स हैं ये जीरो ग्रेविटी सीट्स हैं। जीरो ग्रेविटी सीट क्या होती है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। 16 वे ऑटो है, लंबर स्पोर्ट है। जीरो ग्रेविटी ये होता है, अगर आप देखें तो इसमें आपको थाई सपोर्ट भी नजर आएगा। और ये जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये एक जो है ना कमरा पूरा बन सकती है अगर आपने इस गाड़ी पे पिकनिक के लिए जाना है। गाड़ी का जो एक कैटेगरी है ना कि आप, अगर मैंने आपको बताया था अगर आप इसको लाउंज बनाना चाहें तो आप इसके अंदर पूरा लेट सकते हैं, वो भी हम आपको डेमो करके दिखाएंगे। जीरो ग्रेविटी सीट का डेमो आपको करके दिखाते हैं। एंड आई थिंक आई हैव टू टेक माय शूज, वरना मैं बदतमीजी लगेगी गाड़ी के साथ ऊपर पाँव रखना। बट जनरली अगर आप कहीं पिकनिक बना रहे हैं तो आप इस सीट के ऊपर लेट के ऐसा कर सकते हैं कि आपका पूरा, जिसे कहते हैं ना कि एक लाउंज ये बन जाता है, शीशा पूरा। एंड ये दोनों सीट्स जो हैं ये दोनों बिल्कुल लेट जाती हैं। एंड अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप बड़े आराम से पिकनिक कर सकते हैं। पिछले दिनों में देख रहा था बाली मियाँ किसी वीडियो में लेट के दिखा रहे थे किसी गाड़ी में, एंड मैं उस दिन सोच रहा था कि ही स्टिल हैज़ टू एक्सपीरियंस दीपाल EO7, बिकॉज ये एक्चुअली आपको ऐसा लगेगा कि आप दो बेड हैं जिसके ऊपर आप बड़े आराम से सुकून से लेट सकते हैं। अगर आपने ये कवर बंद करना है, नेचर के नज़ारे लेने तो कवर खोल लें, वरना इस कवर को बंद कर लें। इट कैन एक्ट लाइक योर बेड और योर बेडरूम इन अ सेंस कि आपको बिल्कुल कंफर्ट मिलेगी। खैर ये तो आ जाते हैं आगे, हम थोड़ा टॉपिक से ऑफ हो गए, हम आपको इंटीरियर के बारे में बता रहे थे। तो 16 वे ऑटो सीट है इसकी, दोनों अगली सीट जीरो ग्रेविटी हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सो ओवरऑल अगर डैशबोर्ड की बात करें, अगेन इट फील लाइक मैं कोई यॉट चला रहा हूँ, और उसके जो है ना डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको लगेगा स्पेस आपके जो है ना विंडशील्ड और डैशबोर्ड के दरमियान है। गाड़ी का साइज़ बहुत ह्यूज है और उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो MPVs की तरह सेंटर में जो है ना यहाँ पे गैप है, नीचे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आपके पास USB कनेक्टिविटी के पोर्ट्स हैं। एंड अगेन इस सीट से लेके इस सीट का जो फासला है वो ह्यूज है, और मैं यहाँ से अपना हाथ जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी चौड़ी गाड़ी है। स्क्रीन की अगर बात करें तो दिस इज 15.4 इंचेस की स्क्रीन। अगेन देयर आर नो बटन्स, AC की कोई जालियां आपको नजर नहीं आ रही, एवरीथिंग इज कंसील्ड। इस गाड़ी से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो एक तो ये है कि यही इसका दिल है, यही इसका दिमाग है, आपको इसी के थ्रू करना है। देयर आर नो हार्ड बटन्स एट ऑल। जिसका हेड अप डिस्प्ले है वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी वाला है और 28 इंच का है। मतलब 28 इंच का एक जमाने में टीवी आता था, आजकल जो है हेड अप डिस्प्ले आ गए। इस स्क्रीन की अगर हम बात करें, दिस इज 15.4 इंचेस की स्क्रीन। इसमें तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। गाड़ी में आपको यहाँ पे कोई स्पीडोमीटर नजर नहीं आ रहा, यही गाड़ी का स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो गाड़ी की चार्जिंग रेंज कितनी है, अभी स्पीड कितनी है, कौन से गियर में है, TPMS एंड डिफरेंट आप इसके अंदर शॉर्टकट जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक मैनी अदर जितनी आपकी नई स्मार्ट कार्स आ रही हैं, मैं तो स्मार्ट कार ही कहता हूँ, स्मार्ट मतलब छोटा नहीं, बट दे आर स्मार्ट, लाइक इनकी हर चीज़ बड़ी स्मार्ट है। और ये जो है इसके आप डिफरेंट जो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात कर लें एडास के फीचर्स की, तो वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इंटेलिजेंट ड्राइव में हम जाते हैं तो जिसमें अडेप्टिव क्रूज आ गया, ओवर स्पीड वार्निंग आ गई, फिर इस तरह अगर आप देख लें फ्रंट कोलिजन असिस्ट आ गया, इसके आप डिफरेंट आप लेवल कर सकते हैं, टाइमिंग ऑफ वार्निंग को चेक करते हैं, रिवर्स कोलिजन असिस्टेंस आ गया, इमरजेंसी लेन कीप आ गया जिसको ELK बोलते हैं, लेन चेंज रिमाइंडर आ गया, उसके भी डिफरेंट लेवल आप चेक करते हैं, लेन डिपार्चर असिस्टेंट आ गया, इसकी हेडलाइट जो है वो भी ऑटो हैं, इसका जो क्रूज है वो भी अडेप्टिव है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है एंड हीटेड साइड मिरर हैं, जो कि पता नहीं, मुझे लगता है कि दीपाल की सारी गाड़ियों में शायद साथ ही आते हैं। अच्छा जी, इधर 50 वाट का जो है वायरलेस चार्जर आ गया, 2 कप होल्डर आ गए, सेंटर में काफ़ी जो है जो इसका, बिकॉज यहाँ पे कोई वो नहीं है स्टोरेज स्पेस, तो ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। तो वहाँ पे डैशबोर्ड कोई नहीं, जस्ट डिज़ाइन ऐसा है बिकॉज जीरो ग्रेविटी सीट्स हैं और सीट्स को फोल्ड होने के लिए जगह चाहिए। तो ओवरऑल जो इसकी पहली फील अंदर बैठ के आती है वो बहुत ही जैसे लगता है कि आप किसी प्रीमियम लाउंज के अंदर बैठे हुए हैं। स्टेयरिंग व्हील अगेन दीपाल फैमिली की जितनी गाड़ी हैं उनकी नॉन कन्वेंशनल शेप का स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको फिटीग मॉनिटर मिल गया, जो कि अगर आप ऊँग रहे हैं या गाड़ी को लगता है कि आपको नींद आ गई है तो गाड़ी वार्निंग देना शुरू कर देती है। ऑटो डिमिंग मिरर है और यहाँ पे एक कैमरा नज़र आ रहा है जो कि मेरा ख्याल है आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकता है और आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और ये एक फर्स्ट लुक है, इसलिए मैं अभी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रिव्यू आपको नहीं दे रहा। जो जो चीज़ मेरे सामने आ रही है मैं आपको बताई जा रहा हूँ।
और अगर आपको ये गाड़ी देखनी है तो ये पैप्स के ऊपर जो है डिस्प्ले के ऊपर रखी हुई है चंगान मास्टर मोटर ने, और शायद इसकी प्राइस भी एक्सपेक्टेड है, अभी प्राइस नहीं पता, लेकिन जब आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। सो रेयर सीट पे चलते हैं। अगेन आई डोंट थिंक जो इस गाड़ी का साइज़ है एंट्री एग्जिट कोई प्रॉब्लम होगी, और पीछे भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं किसी फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास लाउंज में बैठ गया हूँ, बिकॉज सीट के ऊपर ये जो एसएस फिनिश लगाया हुआ है इन्होंने, जो फिनिश इसके अंदर दी हुई है ये कमाल ही है, और ये गाड़ी को ना एक बहुत ही प्रीमियम आपको लुक देता है, कपल्ड विद ये जो आपका ये टैन ऑरेंज टाइप इंटीरियर है, और छत और ये पिलर सारे ब्लैक्ड आउट है, बहुत ही खूबसूरत आपको। और ये जो पैनोरामिक रूफ है ये इतनी ह्यूज है, इसमें आपको लगता है ऐसे कि वैसे कि आप पता नहीं किस जगह पे बैठ गए। इंटीरियर वाइज फ्रंट दरवाजा और पिछले दरवाजे में सेम आपको वही मटेरियल का इस्तेमाल मिलेगा। यहाँ पे जो है यूएसबी कनेक्टिविटी थी, और ये जो है पीछे ग्लास है, ओहो ये बटन जो है ये ग्लास को डिवीजन जो है ये कर देता है, और ये ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। सो अगर आपने यहाँ से पीछे कोई सामान रखा है तो आप इस बटन को कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ये इस तरह का शीशा जो है फोररनर या सर्फ जिसको बोलते हैं उसमें देखा था, या मेरे हमर में था, और इसके अंदर भी ये शीशा ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम पिछली सीट की कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट है, खासतौर पर फ्लैट बेड है, और यहाँ पे भी अगर किसी ने बैठना है तो बैठ सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि दिस मशीन इज़ मेंट टू कैरी लॉट ऑफ पीपल, बट ये इंजॉयमेंट और लग्जरी में ज़्यादा इसका जो है ना वो गेम है। सो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक मिल गया आर्मरेस्ट के अंदर, यहाँ पे 2 कप होल्डर आ गए, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इन दिस कार, वन वर्ड टू डिफाइन दिस वुड बी अल्टीमेट लग्जरी। अगर हम इसकी बात करें तो बिकॉज अगेन लाइक मैनी अदर जो इतनी भी नई आ रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, एक तो ये ऐप से कंट्रोल भी होती है, इसके अलावा इसके अंदर जो एम्बिएंट लाइट है वो 256 कलर की है इस टाइम, क्योंकि दिन का टाइम है आपको नज़र नहीं आता, बट ये पूरे डैशबोर्ड में थ्रू एंड वॉकिंग इट थ्रू द डोर्स यहाँ तक इसकी एम्बिएंट लाइट है जो कि 256 कलर है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, मैंने आपको बता दिया इसमें लेवल 2 ADAS मौजूद है, उसके अलावा इसके अंदर 540 डिग्री कैमरा भी है, इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग भी मौजूद हैं। अब चलते हैं इस गाड़ी की एक्चुअल चीज़ के ऊपर, जो कि ट्रांसफॉर्मर हम इसको कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्म कैसे होती है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसके आगे भी कोई इंजन नहीं है, इसके अंदर फ्रंक है, और इसके फ्रंक की कैपेसिटी जो है वो 131 लीटर है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन घुल मिल के मैं उसके अंदर आ सकता हूँ पूरा। बट रेयर पे चलते हैं, और रेयर ट्रंक की जो कैपेसिटी है वो 600 लीटर है अगर आप उसको एज एन एसयूवी चला रहे हैं इस गाड़ी को। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसको पिकअप ट्रक बना लेते हैं तो वो तकरीबन 1600 लीटर हो जाती है। ना सिर्फ ये पिकअप ट्रक बन जाता है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल जो है ना, अगर आपने अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करनी है तो आप इसको एज अ पावर टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें व्हीकल टू लोड है जो कि अप टू 3.3 किलोवाट आवर की सप्लाई देता है। आप अपनी डिफरेंट अप्लाइंसेज इसे चला सकते हैं, वो कॉफ़ी मशीन हो, वो आपने इलेक्ट्रिक चूल्हा जलाना हो, आपने फ्रिज जलाना हो, नीज एनीथिंग यू वांट टू डू, आपने पूरा सेटअप चेंज कर रहे हैं, बल्कि आई थिंक ये आपका जो एक टेंट विलेज होता है उसको भी लाइट अप कर सकती है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो सिर्फ एक गाड़ी के अंदर नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। सो अब चलते हैं, आपको असल चमत्कार दिखाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है और इसको ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बटन है, आपने उसको दबाना है, और ये देखें ये ग्लास नीचे गया और अभी पार्टी शुरू हो रही है। ये ग्लास अब ये एसयूवी से आपको एक जो है ना पिकअप ट्रक के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म कैसे होती है वो दिखाते हैं। यहाँ पे रुक गया, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे एक बटन है, इसको हम दबाएंगे, सब कुछ ऑटो पे चल रहा है, ये देखें, वाह। अब इससे आगे अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको मज़ीद इसको आप दबाएंगे, सो ये ग्लास जो है पूरा आगे चला जाएगा। एंड अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे आगे काम चलेगा। सो अब इसके अंदर अगर आप देखें, सो 1 में, 2 में, 3 में और कई दफ़ा में आ सकते हैं। एटलीस्ट 3 ऑफ सुनील मंच कैन फिट इन हेयर। यहाँ पे आपने लगेज अगर बांधना है तो इसके हुक्स भी मौजूद हैं, साइडों पे डिफरेंट किस्म की कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इसके पीछे दी गई हैं। इसमें व्हीकल टू लोड मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट अगर आपने अपनी फैमिली के साथ पिकनिक करनी तो यहाँ पे स्पीकर भी मौजूद है, तो जो 18 स्पीकर अंदर थे उसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िक है, यहाँ पे लाइट है। और आपका ख्याल है कि शायद यहीं पे बात ख़त्म होगी, तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अभी इस शीशे को नीचे करके इसको साइड पे करके मज़ीद मैं ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखा दूँगा। सो यहाँ पे एक हुक है, इसको आप आगे करेंगे, सो ये सीट को आपने नीचे किया, इसी तरह ये आप इसको खींचेंगे तो ये भी नीचे आ गया। और अब आप देखें, अब आपको मैं जो आपको बता रहा था कि ये ड्राइंग रूम बन जाती है तो आप बात मान नहीं रहे थे। सो जब मैंने आपको एक्सटीरियर में कहा था ना कि सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक लाउंज है, लाउंज भी नहीं स्काई लाउंज है, तो स्काई लाउंज से भी ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और अगर वाकई आपने इस पर कैंपिंग करनी है तो आप इसको अपना कमरा बना के इसमें सो भी सकते हैं, बेशक वो 0 ग्रेविटी सीट्स हों, या अगर आप पीछे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चों के लिए पीछे एक प्ले ग्राउंड पूरा समझ लें बन सकता है। और मैंने पिछले दिनों कोई गाड़ी का रिव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि जी इसका प्ले ग्राउंड इंटीरियर है। सो आई थिंक दैट कंपनी हैज़ येट टू सी दिस कार, और मैं यहाँ पे सो भी सकता हूँ और बड़े आराम से सो सकता हूँ। सो
मेरे ख्याल से तो ये प्ले ग्राउंड से भी बड़ी जगह है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आप बड़े आराम से रेस्ट कर सकते हैं। गाड़ी रेस्ट करने के लिए तो बनाई नहीं जाती, गाड़ी का मकसद ये होता है कि टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। विद दिस ट्रांसफॉर्मर एडिशन, आई थिंक इसको ट्रांसफॉर्मर एडिशन इसलिए कहा जाता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। इससे पहले इतनी फन मशीन मैंने अभी तक जो है उसका रिव्यू नहीं किया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस रिव्यू विद यू। ये गाड़ी मास्टर चंगान मोटर पैप्स के ऊपर, जो कि 14, 15, 16 तारीख ऑफ नवंबर को कराची में होने जा रहा है, वहाँ पे डिस्प्ले पे रख रहे हैं। एंड उम्मीद की जा रही है, हमारे जो है ना सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इस गाड़ी की जो प्राइस है शायद वो भी रिवील की जाए। अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि इट्स जस्ट 1 CB यूनिट जो कि उन्होंने मंगाया है जस्ट टू शो के कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट मौजूद हैं। लेकिन थोड़ी सी अब जो है ना इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शायद ये गाड़ी भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। जो भी डिटेल होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे फेसबुक को, हमारे तमाम सोशल मीडिया एसेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास तमाम न्यूज़ टाइमली पहुंचते रहें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। मैं अब जा रहा हूँ पिकनिक करने, आप लोग जाएँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए।